नमस्कार दोस्तों, मैं हूं हरीश और आप देख रहे हैं मेरा नज़रिया। देश में लोकसभा 2024 के चुनावों की खुमारी सर चढ़कर बोल रही है। सभी दल और गठबंधन अधिक से अधिक मतदाताओं को अपनी तरफ आकर्षित करने के लिए भरपूर जोर लगा रहे हैं। चुनावी भाषणों में आरोप प्रत्यारोप आचार संहिता की सीमा और गरिमा को कब का पार कर चुका है। एनडीए और इंडिया गठबंधन के बड़े बड़े नेता झूठ के बलबूते पर अपने को बड़ा और दूसरे को छोटा दिखाने में लगे हैं। केंद्र में सत्ता गठबंधन एनडीए, जिसके पास अधिक संसाधन है, वे शाम दंड भेद जैसी नीति अपनाकर विपक्ष को कमजोर करने में कोई कसर नहीं छोड़ रहा। चुनावों में पैसे और बाहुबलियों का हमेशा से ही बोलबाला रहा है। पहले के दौर में बूथ कैप्चरिंग होती थी, मतदाताओं को वोट डालने नहीं दिया जाता था। पैसे का लालच देकर या डरा धमकाकर मतदाताओं को रातों रात अपने पक्ष में कर लिया जाता था। लेकिन आज के दौर में जमाना बदल गया है, हाईटेक हो गया है। विपक्ष के उम्मीदवारों पर ही कब्जा कर लिया जाता है, जैसा कि गुजरात के सूरत और एमपी के इंदौर में देखने को मिला है। रिटर्निंग ऑफिसर बिना मौका दिए विपक्ष के उम्मीदवार का पर्चा खारिज कर देते हैं, जैसा कि एमपी के खजुराहो में देखने को मिला है। एक गरीब उम्मीदवार को यह कहते हुए भगा दिया जाता है कि तेरी औकात ही क्या है चुनाव लड़ने की। तो चुनाव लड़ना सिर्फ पैसे वालों और बाहुबलियों का खेल रह गया है। संविधान की पूजा करने वाले संविधान की धज्जियां उड़ा रहे हैं। चंडीगढ़ मेयर चुनाव में हम देख चुके हैं कि किस प्रकार रिटर्निंग ऑफिसर ने सरेआम धांधली करके रिजल्ट बदल दिया और बीजेपी उम्मीदवार को विजयी घोषित कर दिया। शुक्र है कि सुप्रीम कोर्ट ने चोरी पकड़ ली और नतीजों को सही हकदार के पक्ष में घोषित किया। दिल्ली मेयर चुनाव में भी ऐसी धांधली करने की कोशिश की गई, जिसे बाद में सुप्रीम कोर्ट ने दुरुस्त किया। दूसरी बार तो चुनाव ही कैंसिल कर दिया गया। इन सब घटनाओं से डर लगता है। डर लगता है कि कहीं हमारा देश अघोषित आपातकाल की तरफ तो नहीं जा रहा। डर लगता है कि कहीं हमारा देश अघोषित तानाशाही की तरफ तो नहीं जा रहा। डर लगता है कि कहीं हमारा देश में प्रजातंत्र की वर्चुअल समाप्ति तो नहीं हो रही, यानी कि कहीं ऐसा तो नहीं कि सिर्फ जो प्रजातंत्र है वो कहने को हो, लेकिन असल में प्रजातंत्र हो ही ना। सत्ता के लोभ में राजनीतिक दल किसी हद तक भी जा सकता है, इसलिए सतर्कता बरतना जरूरी है। भारत का चुनाव आयोग, जिस पर निष्पक्ष चुनाव की जिम्मेदारी है, वह भी एक तरफा कार्रवाई करता हुआ नजर आ रहा है। तो इन सब घटनाओं पर आपका नज़रिया क्या दृष्टि रखता है, क्या सोचता है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। धन्यवाद। जय हिंद।